हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद ही नहीं, आशा और पूरा विश्वास है आप लोग ठीक ही होंगे। ठीक है, तो मैं आप सबों के बीच आज कुछ संस्कृत में अर्थ लेके आया हूं, शब्द और उनके अर्थ, जिसको हम संस्कृत में बोलते हैं अवयव प्रकरणम। ठीक है, तो ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग को जानना है। अब ये सबसे पहले कोई भी चीज जानने से पहले उसका डिफाइन परिभाषा को जानना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि हम बेसिक से आप सबों के बीच संस्कृत में लेके आए हैं, बहुत ही बेसिक से, जितना बेसिक संस्कृत में नहीं होना चाहिए 6, 7, 8 के बच्चे के लिए, उससे भी नीचे लेवल का मैं लेके आया हूं। चाहे कोई भी स्टूडेंट देखे, ये सभी के लिए एक रामबाण की तरह काम करेगा। ठीक है, आप लोग को पता ही है रामबाण क्या होता है। ठीक है, जिस तरह से आइए, अवयव प्रकरणम क्या होता है। कहता है अवयव का अर्थ है जिसमें कोई विकार या परिवर्तन ना हो, जिसमें कोई भी परिवर्तन ना हो। अर्थात अवयव ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी लिंग तथा विभक्ति में समान रहते हैं। आप बच्चे यहाँ पे आप समझते हो जो सर लिंग क्या है, विभक्ति क्या है। जो स्टूडेंट ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जिसको ये लिंग विभक्ति के बारे में जानकारी नहीं है, वो मेरा लिंग और विभक्ति का वीडियो पीछे बना हुआ है, आप लोग जाके उसे देखिए और इस पे आइए, तब देखिए दोनों में कितना मजे से आपको समझ में आता है। ठीक है, तो आइए आप सबों के बीच अवयव और उनके अर्थ लेके आए। अब अवयव प्रकरणम क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछे अवयव क्या है, किसे कहते हैं, तो बोलना है सीधा, सिंपल सी भाषा में दोस्त, सिंपल सी भाषा में। ठीक है, कहीं भी धड़फड़ाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ बोलना अवयव ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी लिंग या विभक्ति में समान रहते हैं। मतलब उसका कोई फेरबदल कुछ नहीं होता है, ना आगे ना पीछे। ठीक है, एक कहावत भी है, ना आगे नाथ पीछे पगा। ठीक है, तो इसी तरह इसका कोई भी कहीं अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कदा है तो कब ही होगा, चाहे आप इसको जिस लिंग में ले जाइए, जिस विभक्ति में ले जाइए, कदा का अर्थ जो होगा वो कब ही होगा। कुतः, कुतः मीन्स होता कहां से। ये सब छोटा छोटा वर्ड अगर आप याद करते हैं तो जिस तरह से आपको ट्रांसलेशन बनाने में वर्ड की जरूरत होती है, कि जैसे बच्चे वह मूर्ख है, ठीक है, तो बच्चे को मूर्ख का इंग्लिश नहीं पता रहता है तो पहले वह वर्ड याद करता है, तो उसी तरह हर एक सब्जेक्ट में उसका अर्थ पहले याद रखना जरूरी है। और खासकर संस्कृत में बच्चे को अनुवाद करने में अर्थ का बहुत ही मायने होता है। अगर आपको दे दिया जाए वह कब जाता है संस्कृत में, वह पढ़ता है, वह हंसता है, तो बच्चा हंसता है, इंग्लिश हिंदी दोनों याद रहता है, लेकिन संस्कृत नहीं याद रहता है। तो इसीलिए मैं छोटा छोटा वर्ड लेके आया हूं आप सबों के बीच। सबसे पहले आप इस वर्ड को याद कर लीजिए, और संस्कृत में जब भी अनुवाद कीजिएगा, प्रत्येक अनुवाद में कुछ ऐसा वर्ड आएगा जिसका आपको संस्कृत मालूम नहीं होगा, तो सबसे पहले आप वर्ड को आराम से याद करके रखिए, और अनुवाद करने भी बताएंगे। अनुवाद से पहले हम आपको लकार बताएंगे, लकार क्या है। जिस तरह से हमको इंग्लिश में टेंस पढ़ने के बाद टेंस का जितना भी पैटर्न होता है तो उस पे सारा जो होता है ट्रांसलेशन बनता है, तो उसी तरह अगर आप संस्कृत में अनुवाद सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लकार भी पढ़ना होगा, और लकार के साथ साथ वर्ड भी याद रखना पड़ता है। तो आइए अवयव प्रकरणम के बारे में हम लोग जानते हैं क्या होता है। तो अवयव ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी लिंग तथा विभक्ति में समान रहते हैं। ठीक है, तो अब कुछ अवयव है और उनके अर्थ है। ठीक है, जैसे कदा, कदा एक अवयव है, इनका अर्थ होता है कब। ठीक है, कुतः, कुतः मीन्स होता है कहां से। ठीक है, जैसे वो कोई अनुवाद में दे दिया वह कहां से आता है, तो आप बच्चे बोलेगा सर कहां से का संस्कृत क्या होता है, वह का संस्कृत क्या होता है, आता है का संस्कृत क्या, प्रत्येक का वह पहले सबसे पहले संस्कृत पूछता है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको वर्ड स्टॉक करना बहुत ही जरूरी है संस्कृत में। कुतः मीन्स होता है कहां से, वह, और सह मतलब भी होता है वह। ठीक है, तो आपको ये जो है अवयव प्रकरण अनुवाद पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, कुत्र, कुत्र मीन्स होता है कहां से, कुत्र मीन्स होता है कहां से। तदा, तदा मीन्स होता है तब, नामे से तो पता चलता है, तदा कब, तब, तदा तब, यदा जब, यदा मतलब जब। ठीक है, कदा कब, कुतः कहां से, तत्र वह, कुत्र कहां, तदा तब, तदा तब, यदा जब। ये वो चीज है
ऐसे तो सभी सब्जेक्ट है, आप अगर रुचि लेके पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आपका पढ़ते हैं और मन तन धन कहीं और रहता है कि मम्मी आज क्या खाना बनाई होगी, तो आप जो भी पढ़ते हैं वो भी आपको समझ में नहीं आता है। ठीक है, जो भी समझ में आ जाता है अगर फिर से वो पढ़िएगा और आपका मन और तन कहीं और रहेगा तो आपको वो भी चीज समझ में नहीं आता है। तो ये प्रत्येक सब्जेक्ट में होता है, तो और खासकर संस्कृत में आप लोग अवश्य ही ध्यान देके थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, थोड़ा कॉन्शियस होके पढ़िएगा तो अवश्य ही समझ में आ जाएगा और याद ही हो जाएगा। वीडियो देखते देखते याद हो जाएगा, मैं इस तरह आपको समझा रहा हूं। ठीक है, कहीं भी आपको ये चीज बहुत कम जगह देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए, तत्र मीन्स होता है वहां। तत्र मतलब क्या होता है? वहां। यत्र मतलब होता है सर का य। ठीक है, यत्र मतलब होता है जहां। यत्र मतलब होता है जहां। स्वः बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं टुमोरो, आने वाला कल। ठीक है, तो उसी तरह स्वः मीन्स होता है आने वाला कल। इंग्लिश में बोलते हैं टुमोरो, आने वाला कल, तो यहां पे संस्कृत में बोलेंगे स्वः, आने वाला कल। ऊंचे जोर से, ऊंचे है जोर से। सर्वत्र मतलब सब जगह, सर्वत्र सब जगह। मां, मां मतलब नहीं, मां मतलब नहीं। अपि, अपि मतलब होता है भी, अपि मतलब भी। देखिए, चौ मीन्स होता है और, चौ मीन्स क्या होता है? और। बही, बही मतलब होता है बाहर, बही मतलब बाहर। पूरा, पूरा मतलब पहले, पूरा मतलब पहले। तो आप लोग ये अवयव प्रकरणम जो है इसको पहले ये परिभाषा याद कर लीजिए, उसके बाद ये अवयव अर्थ याद कर लीजिए, ये जो हम 10 लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आपको और आगे इसमें अवयव और अर्थ हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को देंगे, लेकिन वहां पे जो अब नेक्स्ट वीडियो आएगा वहां पे अवयव और प्रकरणम नहीं, इसका परिभाषा नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको यही अवयव और उनके अर्थ मिलेगा। ठीक है, तो आगे इस पे हम कम से कम 100 वर्ड जो है इसमें आप लोग को हम देंगे। ठीक है, तो आप लोग तब तक के लिए इतना याद कीजिए, समझिए। ठीक है, कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका जरूर आंसर हम देंगे आप लोग को। जय हिंद।